बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई, अगला हमारा टॉपिक है बॉर्न हार्बर साइकिल। क्या नाम है इसका? बॉर्न हार्बर साइकिल। ठीक है। अच्छा, ये जो है बेसिकली अगर आप देखें तो इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ। ये हेसिस लॉ की एप्लीकेशन है। मैंने लास्ट टाइम आपको लिखवाया था कि ये जो एप्लीकेशंस है हेसिस लॉ की, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है। अब ये जो बॉर्न हार्बर साइकिल है, इसको हम फर्दर अप्लाई करते हैं टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी। टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑलरेडी भी आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है, लेकिन आई विल रिवाइज हेयर अगेन। सबसे पहले हम बॉर्न हार्बर साइकिल को पढ़ लेते हैं कि आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए एंथैल्पी चेंज जो है वो ज़ीरो होती है। मेरी बात क्लियर हो गई? एनर्जी चेंज या आप कह लें एंथैल्पी चेंज फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज़ कॉल्ड बॉर्न हार्बर साइकिल। ये जो स्टेटमेंट है इसको हम क्या कहेंगे? बोलिए। ये समझ लें स्टेटमेंट है बॉर्न हार्बर साइकिल की। क्लियर हो गया मेरा पॉइंट? तो हमें ये पता चल गया कि एनर्जी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं। मैंने आपको बताया है कि वी कैन कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ एनी आयनिक क्रिस्टल या कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ बॉर्न हार्बर साइकिल की मदद से इसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अब लेटेस्ट एनर्जी क्या है? याद रख लें, अगर आप दो आयन को मिलाएं, क्या करें? दो आयन को मिलाएं, और वो आयन गैसियस आयन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? उन आयन्स को मिलाकर आप उनसे बनाएं कोई आयनिक कंपाउंड, सॉलिड आयनिक कंपाउंड। क्या बनाएं? उस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसको लेटेस्ट एनर्जी कहा जाएगा। या आप इसको रिवर्स भी पढ़ सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सॉलिड, 1 मोल ऑफ इनटू गैसियस आयन्स। उसके गैसियस आयन्स में ब्रेक करने के लिए जो लेटेस्ट एनर्जी होगी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वो लेटेस्ट एनर्जी कहलाएगी। इसका मतलब अगर उस तरह करेंगे तो लेटेस्ट एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर फॉर्मेशन की बात करेंगे तो फिर वो लेटेस्ट एनर्जी। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि बॉर्न हार्बर साइकिल जो है ये डायरेक्ट मेथड नहीं है, कि चूंकि हेसिस लॉ की एप्लीकेशन है इसलिए ये इनडायरेक्ट मेथड है। क्या है? और इनडायरेक्ट के लिए हमारे पास एक एनर्जी ट्राइंगल है। क्या है? ज़रा इसको गौर से देख लें। सोडियम को क्लोरीन के साथ मिलाया, क्या किया? सोडियम को भी आयन बना दिया, गैसियस आयन, और क्लोरीन को भी क्या बना दिया? जो इसको गैसियस आयन बना रही है डायरेक्ट, उसको हम कह रहे हैं लेटेस्ट, उसको हम कह रहे हैं डेल्टा HX। क्या कह रहे हैं? उसके बाद अगर आप सोडियम और क्लोरीन को मिलाकर डायरेक्ट आयनिक सॉलिड बनाएं, क्या बनाएं? याद रख लें, अगर एलिमेंट से आप सॉलिड बनाएंगे तो वो लेटेस्ट एनर्जी नहीं होगी, वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। आप लोगों ने पढ़ा ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड या एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। ये एलिमेंट है सोडियम और क्लोरीन, उसके एलिमेंट हैं। एलिमेंट से आप आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। देखें, जब ये कंपाउंड बनेगा तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होगी। क्या होगी? जब ये टूटेगा तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर हो गया पॉइंट? उसके बाद अगर आप ये आयन से आयनिक सॉलिड बनाएंगे, आयन से, तो उसका नाम है लेटेस्ट एनर्जी। क्या नाम है? इसका मतलब आयन से जब आयनिक सॉलिड बनाओगे तो लेटेस्ट एनर्जी नेगेटिव होगी, और जब आप इस आयनिक सॉलिड को आयन में तोड़ोगे तो लेटेस्ट एनर्जी। ये ट्राइंगल क्लियर हो गई? एनी कंफ्यूजन? ओके, शाबाश। अब हमने इसको मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करना है कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं। कौन कौन से?
अब ज़रा गौर करें, सबसे पहले इधर आ जाएं। इसकी अमाउंट जो है हम डिस्कस कर लेते हैं तकरीबन, ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे। -411 डायरेक्ट है, -4 किलो जूल पर मोल। अच्छा, इधर है डेल्टा एच ऑफ एटी है +10 किलो जूल, और इधर है 6 किलो जूल पर मोल, और इधर है 121 पर मोल, और इधर है किलो जूल। अब ज़रा क्लियर कर लीजिए, पॉइंट ज़रा समझ लें। सबसे पहले सोडियम और क्लोरीन को मिलाया और डायरेक्ट NaCl बना दिया। मैंने आपको बताया है कि जब वो आयन नहीं होंगे, सोडियम और क्लोराइड आयन, वो एलिमेंटल शक्ल में होंगे, और अगर आप एलिमेंटल शक्ल से डायरेक्ट आयनिक कंपाउंड बनाएंगे तो उसका नाम है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या नाम है? देखिए, Na और Cl को मिलाया, क्लोरीन को मिलाया, डायरेक्ट NaCl बनाया, तो यहां मैंने लिखा है डेल्टा H ऑफ NaCl, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और वो कितनी है? -411। और ये भी मैंने आपको बताया है, जब कंपाउंड बनेगा, फॉर्मेशन होगी, तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? बोलो, नेगेटिव। कोई बॉन्ड बनना जो होता है ना, वो नेगेटिव होता है, बॉन्ड टूटना पॉजिटिव होता है। क्लियर? अच्छा, एटमाइजेशन क्या होती है? एटमाइजेशन होता है कि किसी भी एटम को अलग करना, सेपरेट करना एटम को। क्या करना? देखें, एटम सोडियम जो था वो लेटस की शक्ल में था। किस शक्ल में था? लेटस की शक्ल में था। लेटस की शक्ल से आपने सोडियम जो है उसको क्या करना है? सेपरेट करना है। जब आपने सोडियम को सेपरेट करना है तो इसका मतलब आप एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देंगे, और वो कितनी होगी? 108 किलो जूल पर मोल। क्लियर? उसके बाद जब ये सोडियम देखें सॉलिड था, सॉलिड से किस शक्ल में आ गया? ज़रा सी ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप आपने गौर करनी है। पहले सोडियम सॉलिड था, आपने उसको एटमाइजेशन दी, सॉलिड से किस शक्ल में आ गया? यानी अब एक एटम अलहदा हो गया है, सेपरेट हो गया है। क्या हो गया? उसके बाद आपने क्या करना है? आपने ये जो सोडियम गैस हालत में आया है, इसको आयोनाइज करवाना है। क्या करवाना है? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। याद रख लें, सॉलिड हालत में हम उसको हीट करके उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। आपने पढ़ा है, जब हम सॉलिड को, किसी भी सॉलिड एटम को हीट करते हैं तो जस्ट एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होती है, इलेक्ट्रॉन जंप करके एक दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। यानी हमारे पास जो है सोडियम जो है वो आयन नहीं बनेगा, सोडियम आयन नहीं बनेगा। इसका मतलब आपने उसको हीट किया, क्या किया? तो ये सोडियम जो है किस शक्ल में चला गया? आयन की शक्ल में। पॉइंट क्लियर कर लें। देखें, पहले सॉलिड था, उसको एटमाइजेशन दी, वो गैस में आ गया, सिंगल एटम हो गया। अब आपने क्या किया? उसको हीट किया। कितना किया? 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी दी आपने, तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल गया। दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। जो 496 आप एनर्जी दे रहे हैं, ये क्या कहला रही है? बोलो। अच्छा, इस सोडियम आयन बन गया। सोडियम क्या बन गया? अब आगे बात करेंगे क्लोरीन की, क्योंकि अब देखिए, पहले सोडियम सॉलिड हालत में था, उसको गैस की हालत में लाई, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, अब सोडियम क्या बन गया? आयन। अब यही काम क्लोरीन के साथ करना है। क्या करना है? अब देखिए, क्लोरीन मॉलिक्यूलर शक्ल में है, गैस तो वो ऑलरेडी है, लेकिन वो किस शक्ल में? बोलो, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। इसको एटम फॉर्म में लाना है। किस शक्ल में? जब आप एटम फॉर्म में लाएंगे तो इसको एटमाइजेशन देंगे, और वो होगी 121। कितनी होगी? 121 दी, तो देखें, माली Cl2 था, अब सिंगल Cl रह गया। सिंगल यानी वो एटम बन गया।
1 mole of atom formation is called enthalpy of atomization. सोडियम पहले आयन बन चुका है, अब क्लोरीन को आयन बनाना है। क्या बनाना है? अब आपने याद रखना है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देती नहीं है बल्कि लेती है, और किसी चीज का इलेक्ट्रॉन लेना जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है? और उस एनर्जी का नाम, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या नाम है? मेरी बात क्लियर हो गई? समझ आ गई? When we add any of the electron to the gaseous atom, then amount of energy is released. That is called, इसका मतलब, इसको मैंने देखे लिखा है डेल्टा एच ई, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन, और वो कितनी है? वो माइनस में होगी, 349 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब इस वक्त हमारे पास सोडियम भी आयन बन गया और क्लोरीन भी आयन बन गया। क्लियर? अब इन दोनों आयन्स को डायरेक्ट मिलाएंगे। अब जब आयन को मिलाएंगे और आयनिक सॉलिड बनाएंगे तो ये कहलाएगी लैटिस एनर्जी। क्या कहलाएगी बोलो? यानी ये जो है ये कहला रही है लैटिस एनर्जी। मेरी बात क्लियर हुई? समझ आ गया पॉइंट? अब आपने जरा गौर करना है। देखें, हमारे पास सोडियम और क्लोरीन से डायरेक्ट सोडियम क्लोराइड का बनाने का एक स्टेप ये है, और ये वाला जो है यहां से लेकर यहां तक ये इनडायरेक्ट है। पॉइंट क्लियर हुआ? देखें, डायरेक्ट क्या है कि आप Na और Cl को मिलाएं, डायरेक्ट NaCl हासिल कर लें। और दूसरा क्या है? पहले Na को आयन बनाएं, एटम बनाएं, आयन बनाएं, फिर क्लोरीन को एटम, आयन, और फिर उसके बाद बनाएं। ये क्या है? इनडायरेक्ट है। ये क्या है? इनडायरेक्ट मेथड है। कोई कंफ्यूजन है? अब अगर आप गौर करें, आप यहां से लेकर यहां तक जो एनर्जी है, यहां तक, मैं इसको निशान लगा देता हूं, यहां तक, कहां से लेकर? यहां से, इस जगह से, इस जगह से लेकर इस जगह तक जो एनर्जी है, आप उसको डेल्टा एच एक्स कह लो। क्या कह लो? डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ। जरा गौर करें, ये डायरेक्ट स्टेप हो गया। इसकी इंथाल्पी यहां से लेकर इधर के बराबर है। मेरी बात क्लियर हुई? आपने यही पढ़ा है ना कि सिंगल स्टेप की जो इंथाल्पी है वो मल्टीपल स्टेप्स के, ये सिंगल स्टेप है ये वाला, इसकी इंथाल्पी यहां से यहां तक के बराबर है। मेरी बात क्लियर हुई? इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक आप डेल्टा एच एक्स कह रहे हो। क्या कह रहे हो? और इसको डेल्टा एच एल कह रहे हो। इसका मतलब ये वाली और ये टोटल सम जो है इसके फॉर्मेशन के बराबर होगा। क्लियर? अब आप डेल्टा एच एक्स निकाल लो। डेल्टा एच एक्स किसके बराबर है? डेल्टा एच ए टी ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा एच आई ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा एच ए टी ऑफ क्लोरीन प्लस डेल्टा एच ई ऑफ। क्लियर? मसलन देखें, ये वाली जमा ये वाली जमा ये वाली और जमा ये किसके बराबर है? ओके फाइन। इसकी जगह पर उसकी वैल्यू लिख लें। कितना है बोलो? 4 और बोलो नहीं 108 प्लस 496 प्लस 121 माइनस 34, डेल्टा एच एक्स की वैल्यू निकाल लें। 376 किलो जूल पर मोल। ये डेल्टा एच एक्स आ गया। क्लियर? डेल्टा एच एफ की जगह पर -411 आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 376 प्लस। क्लियर? इसको उधर ले जाएं, डेल्टा एच एल -411 माइनस, तो डेल्टा एच जो एल है 7 किलो जूल, ये आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड लेटेस्ट एनर्जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ओके, ये था बॉर्न हाबर साइकिल।
कि हमें लेटेस्ट एनर्जी कैसे कैलकुलेट करने में हेल्प होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।